आइए अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे भारत में मौसम का बड़ा विचित्र स्वरूप नजर आ रहा है। अनेक प्रदेशों में सूर्य की अग्नि वर्षा जारी है। पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया कि जनता बेहाल गए और कुछ प्रदेशों में अनचाही वर्षा के भी आसार हो रहे हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र। आज उज्जैन में भी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी हुई। ठीक है, जो भी हो रहा है, क्या किया जाए। जिंदगी जीना है ना, तो जिंदगी से संघर्ष करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, हम थोड़े देश विदेश के समाचारों की ओर चर्चा करने। हमारे भारत में मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने संविधान की क्रूर हत्या की, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की, जनमत की क्रूर हत्या की और जन मताधिकार की क्रूर हत्या की। अब इन्हें सजा मिलना ही चाहिए। और जनता की ओर से स्पष्ट ऐलान है कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके हथकड़ी डाल के उनको पूरे देश में घुमाया जाए। और क्या सज़ा देना है वो जनता देगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा देने में अक्षम नज़र आया, वो कुछ भी नहीं कर सका। जो भी होता है, अब देखते क्या होता है। और हमारे देश की जनता अब राष्ट्रपति से भी नाराज़ हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म कुछ भी नहीं निभा पा रही है। और वे तो इस राज्य सरकार के हाथों की कठपुतली सिद्ध हो रही है। तो जनता में उनके प्रति आक्रोश है। और अब तो मांग उठ रही है कि लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इतनी दयनीय स्थिति देश की हो गई है, प्रजातंत्र की हो गई है, संविधान की हो गई है, और वे मौन है, मूक बधिर बनी हुई है। धट्टाट तो नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है, परंतु न जाने कौन सी मजबूरी के कारण वो खुला रूप में सामने नहीं आ रही है। वे तो इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब जनता का स्पष्ट कहना है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इसमें मोदी सरकार और चुनाव आयोग को तत्काल भंग कीजिए और राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना के सुपुर्द कर दीजिए। यह जनता की आवाज़ है, जनता की भावना और जनता का संदेश है जो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत है। अब यहाँ पर महंगाई भी चरम पर है, परंतु ये नाजी सरकार और भाजपा ही क्या कहते हैं, अरे महंगाई है ना, ये तो विकास हो रहा है। वाह, अच्छा आपका सोच है भैया, ऐसा ही विकास करते रहना, ये हम चाहते हैं और आप ऐसे करते ही रहो। अब राघव चड्ढा कांड भी बड़ा विचित्र हो गया कि अब यहाँ पर तो देश के नेताओं में, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी में आस्था नहीं रही, क्योंकि ये कब दल बदल लेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे कहना मुश्किल है। और एक अब तो नया कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी नेता किसी भी प्रकार से दल बदल नहीं कर सकेगा। चलिए अब ये बातें छोड़ दीजिए, आइए हम दूसरी बात करते हैं। ट्रंप ने तो अमेरिका की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी, इतनी मिट्टी में मिला दी कि हद से ज़्यादा उसके शस्त्रों की हालत ख़राब हो गई। कोई अब मूल्य नहीं रहा, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी जो हमला हुआ ना मिल्टन होटल में, वो भी में बच गए और भागते भागते ट्रम्प गिर भी पड़े। अनेक प्रकार के नाटक हुए। अब अमेरिका में भी है ना, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है और इसका सारा दोष ट्रम्प को जाता है और वहाँ की सुरक्षा प्रबंधन को भी जाता है। अब जो भी होता है ठीक है। अब अभी यहाँ पर अमेरिका और इजराइल का दोगला चरित्र उजागर हो गया। एक तरफ करते सीज फायर लागू करें, दूसरी तरफ बड़ी योजना बनाते।
कि ईरान पर किसी भी तरीके से हमला किया जाए और उसको अपने क्रश में लिया जाए, उसके ऑयल सेंटर हैं और जो भी है सब पर अपना अधिकार किया जाए। ट्रम्प की तो योजना ये है कि मुश्तबा को है ना किसी भी तरीके से अपने कब्जे में ले जाए, यानी उनका अपहरण कर लिया जाए। हालांकि मुश्तबा भी कोमा में। आज इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम तो इजराइल तो ईरान पर हमले के लिए तैयार है, मात्र सिर्फ अमेरिका के हरी झंडी की जरूरत है। यानी इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान के दुश्मन हैं और वे किसी भी समय कुछ भी हमला कर सकते हैं। चीन ने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, वो भी चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो जाए और हार्मोज खुल जाए ताकि उसका तेल व्यापार अच्छी तरीके से चल सके। उधर यूक्रेन ने रूस पर हमले जारी किए हुए हैं, मामला वहाँ भी बड़ा विचित्र हो रहा है। अब यहाँ पर ईरान की स्थिति में भी बड़ी विचित्र हो रही है। अब यहाँ पर वहाँ पर दो खेमे हो गए। JIRC का पूरा ईरान पर नियंत्रण है, वो अपने हिसाब से ईरान का संचालन चाहती है और नरमपंथी चाहते हैं कि नरमपंथी हैं वो चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से ईरान का संचालन हो। तो JIRC ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जो नरमपंथी परमपंथी चेहरे थे उनको सबको अलग रख दिया। मैं तो JIRC को नरमपंथी को एक बार फिर सलाह देना चाहता हूँ कि वो मुश्तबा खेमनोई की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे। वे अमेरिका के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यदि अमेरिका ने उनका अपहरण कर लिया तो भारी भयादोन का शिकार ईरान होगा। ये भी स्पष्ट और खुली बात कह रहा हूँ। और किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है, ईरान भी इस बात को जानता है। पर अब ईरान ने भी संकल्प कर लिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में भाग नहीं लेगा। अब यहाँ पर ईरान को क्या करना है ये भी मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा करना है। आप अपनी सारी मिसाइलें निकाल दीजिए, परमाणु बम से सुसज्जित कर दीजिए और ईरान और अमेरिका के अधिकांश शहरों पर 9/11 जैसा हमला कीजिए। यदि आपने ऐसा कर दिया ना तो इजराइल और अमेरिका आसमान देखने लगेंगे, चित हो जाएगा और वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अब बस हो गया, बस हो गया, अब बंद करो। ये ईरान को बड़ा कठोर रुख अपनाना ही पड़ेगा। यदि नहीं अपनाना है ना तो बहुत ही परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पर हमारे देश में तो वो विचित्र हालत होगा। अब क्या किया जाए, किससे ऐसी क्या बातचीत की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बंगाल चुनाव की भी बात कर दूं। बंगाल चुनाव जैसा हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये बंगाल चुनाव अपने आप में अवैध है। अब इसकी कोई मान्यता नहीं। आखिरकार में बंगाल चुनाव कौन लड़ रहा है? एक तरफ मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग और गणेश कुमार है, वे सत्ता में, वे चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने कौन है? ममता, TMC। वो भी अभी वहाँ की मुख्यमंत्री है, परंतु उनको तो ऐसा पुतली बना दिया कि उनको कोई अधिकार ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने कितने कितने खेला किए हैं ये भी सब उजागर हो गए हैं। अब तो बंगाल का चुनाव है ना, परिणाम चाहे जो भी आए वो तो अवैध ही माना जाएगा। 7 मई बंगाल सरकार का आखिरी दिन है। तो 7 मई के पूर्व क्या स्थिति बनेगी अब ये बड़ा देखना था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि TMC ही चुनाव जीतेगी, निश्चित जीतेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और आ गई।
क्या जो केरल के जो 6,000 मतदाता थे ना, उनका मताधिकार का हनन कर लिया, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इन 6,000 जो मतदाताओं का मताधिकार छीना गया है, उनका वोटिंग होने के बाद ही मतगणना होना चाहिए। अब यही स्थिति बंगाल में भी आ जाना चाहिए। 27 लाख जो मतदाता हैं, वैध मतदाता हैं, उनका मताधिकार छीना गया के, और उन 27 लाख मतदाताओं का मतदान होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। चाहे वो पुरानी सूची से आप मतदान कराए या कुछ भी कराया, ट्रिब्यूनल कह दे कि नहीं हम पुरानी सूची से ही मतदान करा लीजिए, उसके बाद ही मतगणना होना चाहिए। समय है अभी, मगर अब तो समय बहुत कम होगा। आज 26 तारीख हो, 27, 28, ट्रिब्यूनल भी कुछ नहीं कर सकता। तो ट्रिब्यूनल एक आदेश तो दे सकता कि जो 27 लाख मतदाता जो होल्ड में है ना, उनको मताधिकार दिया जाए। अब उसमें दूसरे चरण में कितने हैं ये तो चुनाव आयोग ही बता सकेगा या टीएमसी बता सकेगी। और पहले चरण में कितने थे, तो पहले चरण के उन जो छूटे हुए मतदाता हैं, उनका भी मतदान 29 को करा लिया जाए, और जो बाकी है वो दूसरे चरण 29 को उनका भी करा लिया जाए। इस प्रकार 27 लाख मतदाताओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी कीमत में मिलना चाहिए, ये एक बात है। और यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये चुनाव खत्म है, चुनाव प्रथा ही खत्म हो गई, कह नहीं सकते कुछ भी। और यहाँ पर अब तो नेताओं का चरित्र, ईमान, उनकी निष्ठा, सब पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। और अब तो जनता कह रही है कि मोदी, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह, इनको तत्काल गिरफ्तार करके इनका जुलूस निकाला जाए देश भर में। अब क्या कह सकते हैं, जो जनता चाहती है वो है। मगर अब यह बात तो तय है कि अब मोदी और अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का जो अन्याय है ना, वो समाप्त हो गया। अब उनका कोई अन्याय नहीं चलेगा, चाहे चुनाव परिणाम कभी 4 मई को जो भी करना हो कर ले, अब जनता मानेगी नहीं। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो इन्हें हमेशा से स्वदेशी आतंकी कहता आया हूँ। आतंकी कौन होता था? जो भी हमारे राष्ट्र की, समाज की, परिवार की व्यवस्थाओं को, सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदले, षड्यंत्र रचे, प्रजातंत्र की हत्या करे, संविधान की हत्या करे, वो आतंकवादी होता था। स्वदेशी आतंकवादी, हमारे यहाँ 2 प्रकार के आतंकवादी हैं, एक विदेशी आतंकी हैं, स्वदेशी आतंकी है। और यहाँ पर एक धन कुबेर भी है, स्वदेशी आतंकी है, जो अपना शोषण चक्र चलाते हैं, जैसे अडानी है, ये हैं, ये सारा वो है। तो अब यहाँ पर देश की जनता है ना, एक बड़ा क्रांति चाहती है, वो अब जनता सड़कों पर उतरेगी। और ज्ञानेश कुमार को तो जनता सजा देगी, आप बेफिक्र रहिए, और ऐसी सजा देगी कि इतिहास में